औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स और कंसेप्ट डायग्राम की। 9th के ये लास्ट पे ये टॉपिक है, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स और कंसेप्ट डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं आयंस। आयंस क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एन आयन। एक एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पर कोई चार्ज हो उसको हम आयन कहेंगे। एक एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहेंगे आयन। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एन आयन। आयन दो तरह के होते हैं मेरा बेटा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटाइंस कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइंस कहते हैं। ये जो कैटाइंस हैं, पॉजिटिव आयन हैं, ये बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव आयन बनते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। एक एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटाइन कहेंगे। और ये बनते कैसे हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और K कैटाइंस। अब बनते कैसे हैं ये ज़रा गौर से देखें मेरा बेटा। सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। सोडियम, इसको पढ़ेंगे, सोडियम मेक्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम मेक्स Na पॉजिटिव आयन, कैटाइन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आएगा। अगर किसी एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर प्लस 3 चार्ज आएगा। इसी तरह पोटाशियम है, तो मेरा बेटा देखें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, K पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा मेरा बेटा ये यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि एक एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहेंगे कैटाइन, और कैटाइन बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 एग्जांपल्स मैंने करवा दी, ये कुछ आपकी बुक्स में भी हैं। H मेक्स H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Na मेक्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और किसी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आएगा। तो कैल्शियम देखें, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ गई एनाइन की बारी। एनाइंस क्या है? जब किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहेंगे एनाइन। An atom or a group of atoms that have a negative charge on it is called anion. An atom or a group of atoms that has a negative charge on it is called anion. एक एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे एनाइन। नेगेटिव चार्ज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और नेगेटिव चार्ज आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एनाइंस जो होते हैं वो बनते हैं फॉर्म्ड बाय द गेन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनाइन बनते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स आप देंगे मेरा बेटा, Cl नेगेटिव, O नेगेटिव 2। तो क्लोरीन पे -1 क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और ऑक्सीजन पे -2 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। कैसे बना? क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मेक्स Cl नेगेटिव। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स O2 नेगेटिव। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स O2 नेगेटिव। तो मेरा बेटा यहाँ पे एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आयंस की बात कंप्लीट होगी। एक एटम या फिर एटम का मजमूआ जिस पे जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको आयन कहेंगे। एटम या एटमों का मजमूआ जिस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटाइन कहेंगे, और ये बनेंगे बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको एनाइन कहेंगे, और ये बनेंगे बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बल्कि इसी में थोड़ा सा और बताया हुआ है उसने कि आयंस और एटम्स के दरमियान फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। एटम जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। आयन क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। जो एटम होता है ये किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा होता है, और आयन जो होता है ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है। जो एटम होते हैं इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है
बाज़ आज़ाद ना रह सकते हैं और बाज़ नहीं रह सकते, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि एटम दो तरह के होते हैं, जैसे नोबल मेटल्स के एटम है वो एक एटम की शक्ल में आज़ाद ना रह सकते हैं 8वें ग्रुप के एलिमेंट, और बाकी एलिमेंट जो है एक एटम की शक्ल में नहीं रह सकते। तो आइंस की बात करें तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आइंस। ये जो आइंस होते हैं ये आज़ाद नहीं रह सकते, इनको प्लस और नेगेटिव आयनों ने घेरा होता है, और ये भी काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। एटम इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। आयन इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो लिहाजा एटम और आयन में डिफरेंस हो गया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, आयन क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड। एटम जो है वो बाज़ आज़ाद रह सकते हैं और बाज़ नहीं, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। आयन जो है ये आज़ाद नहीं रह सकते, और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को घेरा होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव ने और नेगेटिव को पॉजिटिव आयनों ने। एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और ये जो आयंस होते हैं इन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, प्लस या नेगेटिव। बेटा अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर आयंस की। अगर किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी शय का वो छोटे छोटा ज़र्रा जो आज़ाद ना रह सके उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो आज़ाद ना रहने वाली चीज़ है उसके ऊपर चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन होगा। अगर एटम और एटमों के मजमूए पे चार्ज होगा तो वो सिर्फ आयन होगा। और अगर मॉलिक्यूल है कोई आज़ाद ना रह सकता है पार्टिकल और उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन आर रेडिकल इज अ स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो ये भी मेरा बेटा दो तरह के होते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूलर आयन और नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूलर आयन। उनकी मिसालें जो है देखें, CH4 मीथेन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। अब देखिए मेरा बेटा वहाँ पे हमने Na सोडियम पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सिर्फ आयन कहा था, मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहा था क्योंकि वो ज़्यादा ना नहीं रह सकता। अब देखिए मीथेन CH4 है। CH4 वही गैस है जो हम घरों में सिलेंडरों में जलाते हैं, तो ये जो है 80% होता है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर गैस मीथेन। तो अब ये आज़ाद न रह सकती है मीथेन CH4। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। हीलियम आज़ाद न रह सकती है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो मॉलिक्यूलर आयन। नाइट्रोजन आज़ाद न रह सकती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाल के हम कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज या मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के गैस की शक्ल में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डालते हैं और हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सरेज गुजारने से भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस में फ़र्क क्या है, ये बेटा आप ज़हन में रखें। मॉलिक्यूल्स के बारे में ये डिफाइन बहुत ही प्यारी दी हुई है इसने कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो आज़ाद ना रह सके और उसकी तमाम प्रॉपर्टी को शो करे वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ये बेटा अच्छी तरह याद कर लेनी है आपने। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि आज़ाद ना रह सकता है और उसकी तमाम खसूसियात को भी ज़ाहिर करता है। मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फाउंड बाई गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन जो होता है किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बनता है। मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो आज़ाद ना रह सकता है। और मॉलिक्यूलर आयन क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो मॉलिक्यूलर आयन है। आगे देखते हैं मेरा बेटा मॉलिक्यूल इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूलर आयन इट हैज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है और मॉलिक्यूलर आयन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। मॉलिक्यूल इट इज़ फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फाउंड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता है एटमों के मिलने से और मॉलिक्यूलर आयन बनता है किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन के निकलने या डलने की वजह से, यानी आयनाइजेशन की वजह से। मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूलर आयन जो है इट इज़ रिएक्टिव स्पीशी, ये अनस्टेबल होते हैं, फॉरन रिएक्शन कर जाते हैं। तो लिहाजा मेरा बेटा ये चार डिफरेंस है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में। पहला डिफरेंस मेरा बेटा है आपके पास कि ये जो मॉलिक्यूल है
ये एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटे छोटा ज़र्रा है जो आज़ाद ना रह सके, उसकी तमाम प्रॉपर्टी को शो करवाए। मालिकुलर आयन जो होता है ये मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बनता है। मालिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है और मालिकुलर आयन जो है इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मालिक्यूल जो होता है ये एटमों के मिलने से बनता है और मालिकुलर आयन जो है ये मालिक्यूल की आयनाइजेशन से बनता है। मालिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है और मालिकुलर आयन जो है वेरी रिएक्टिव स्पीशी है। आगे बेटा बात करेंगे हम फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम या फिर एटमों का मजमूआ जिस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑड का मतलब जो तादाद होते हैं दो पे तकसीम नहीं होते। अगर किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तीन है, पाँच हैं, सात हैं, तो उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको ज़ाहिर कैसे करते हैं मेरा बेटा? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के ऊपर किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स के ऊपर अगर हम डॉट नुक्ता लगा दें तो उससे फ्री रेडिकल को हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो मेरा बेटा देखें ये कैसे बनते हैं। जनरेटेड बाय होमोलाइटिक। होमो का मतलब होता है एक जैसे, लाइटिक का मतलब टूटना। दो बराबर हिस्सों में अगर हम तोड़ेंगे, किसको? ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड को अगर हम बराबर दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो वो रेडिकल बन जाएगा। व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। जब दो एटम जो है उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, आप उसको लाइट एनर्जी या फिर हीट देते हैं तो वो दो बराबर हिस्सों में अगर हम तोड़ दें, उनको एटम के दरमियान जो बॉन्ड है उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दें तो वो बन जाएगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को डॉट से ज़ाहिर करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो सिंबल के ऊपर लिखे। ये देखें आपके सामने H के ऊपर डॉट लिखा है, ये H रेडिकल है। Cl के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। इसी तरह मिथाइल CH3 के ऊपर रेड नुक्ता लगा हुआ है, ये कहलाएगा मिथाइल रेडिकल। ये बनते कैसे हैं? जब कोई मालिक्यूल जो है सनलाइट अब्जॉर्ब करता है, दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है तो मालिक्यूल तो ये रेडिकल बन जाते हैं। देखें Cl2 है, जब सनलाइट पड़ी तो ये 2Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह CH4 है, मीथेन है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो ये जो है वो CH3 अलहदा हो गया और हाइड्रोजन अलहदा हो गया, तो ये दो रेडिकल बन गए, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। ये देखें Cl2 को दो बराबर हिस्सों में तोड़ के 2Cl रेडिकल बना दिया और मीथेन को जब हीट देंगे तो CH3 रेडिकल अलहदा और H रेडिकल अलहदा हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें हमने टॉपिक में मेरा बेटा क्या पढ़ा? एक एटम या फिर एटम का मजमूआ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। और फ्री रेडिकल को ज़ाहिर किया जाता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो डॉट लगा के। किसी भी मालिक्यूल को के अंदर जो बॉन्ड होगा उसको अगर हम दो बराबर हिस्सों में तोड़ दें तो वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्री रेडिकल और आयंस में फ़र्क क्या है? आयन जो होते हैं दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। ऐसे एटम जिन पे कोई चार्ज होता है उसको हम आयन कह देंगे फ्री रेडिकल। दीज आर द एटम दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ऑड होती है फ्री रेडिकल के पास। आयंस दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन आर इन क्रिस्टल लेटस। आयन जो होते हैं ये सोल्यूशन की शक्ल में पाए जाते हैं या फिर सॉलिड हालत में क्रिस्टल लेटस की शक्ल में। जो फ्री रेडिकल हैं दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ये सोल्यूशन की शक्ल में भी पाए जा सकते हैं और एयर में भी रह सकते हैं। और आयंस जो होते हैं देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की इनके बनने पे लाइट का कोई असर नहीं है। और जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बनते ही लाइट की मौजूदगी में है। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मेरा बेटा देखें आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क क्या है? पहला तो ये कि एटम जो होते हैं इन पे कोई चार्ज होता है। आयन जो होते हैं जब एटमों पे कोई चार्ज हो तो उसको हम आयन कह देंगे। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? एटम्स के पास अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको फ्री रेडिकल कहेंगे। आयन जो है ये सोल्यूशन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड हालत में भी क्रिस्टल लेटस की शक्ल में भी। और जो फ्री रेडिकल हैं ये भी सोल्यूशन की शक्ल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और साथ में एयर में भी। जो आयन हैं ये इनके बनने पे लाइट का कोई असर नहीं होता और जो फ्री रेडिकल हैं ये लाइट की मौजूदगी में बनते हैं। तो एंड पे मेरा बेटा हम बात करेंगे कंसेप्ट डायग्राम की। तो देखिए मेरा बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। दो तरह की होती है, एलिमेंट की शक्ल में और कंपाउंड की शक्ल में। अगर एलिमेंट्स की शक्ल में है
तो उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास को AMU में ज़ाहिर करें तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम होंगे, और जिस चीज़ के अंदर इतने एटम होंगे उसको एक मोल कहेंगे। अब दोबारा फिर आ जाए मेरा बेटा ऊपर। कंपाउंड दो तरह के हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं फार्मूला यूनिट, और उसके मास को कहेंगे फार्मूला मास। फार्मूला मास को ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो इसके अंदर पार्टिकल की तादाद हो जाएगी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट, और ये बराबर होगा 1 मोल के। अब ऊपर आ जाएं, मॉलिक्यूल की बात करें तो कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल की शक्ल में जो होते हैं उनके मास को अगर हम ग्रामों में ज़ाहिर करें तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये बराबर होगा मेरा बेटा 1 मोल के।